बेचारा किस्मत हारा। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम पहले ब्लड से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम उससे आगे हार्ट यानी हार्ट मीन्स हृदय, जो कि हमारे शरीर का इंजन कहा जाता है। अर्थात जिस प्रकार हम इंजन का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार यह हमारे शरीर में इंजन की तरह वर्क करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हार्ट कहते हैं। क्या होता है हार्ट? जिस प्रकार अपन कहीं भी खेतों में पानी भेजने के लिए हमें किसी ट्यूबवेल अर्थात किसी पंप की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी ब्लड का सर्कुलेशन करने के लिए हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? हमें हार्ट की आवश्यकता होती है। अर्थात हार्ट एक प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं, हार्ट एक प्रकार से हमारा पंपिंग ऑर्गन है। अर्थात एक प्रकार से पंप की तरह वर्क करता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, पंपिंग ऑर्गन। ऑर्गन का मतलब अंग, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हार्ट। हार्ट मीन्स हृदय। हृदय क्या होता है? हृदय, इसके लिए हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब इसका वेट कितना होता है? तो इसका वेट होता है 300 ग्राम, जो कि मेल में पाया जाता है। वैसे ज्यादातर ये बोला जाता है कि मेल में पाया जाता है उसे हम 300 से 350 ग्राम तक के अंडर में काउंट करते हैं, और फीमेल में हम उसे 250 से 300 तक में काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो मेल में कितना? 300 ग्राम, और फीमेल में 280 ग्राम होता है। इसे हम शरीर का इंजन कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के आर्टरीज और वेन्स अर्थात धमनी और स्राव के माध्यम से सभी ऑर्गन्स को एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, ब्लड का ट्रांसप्लांटेशन करता है, अर्थात ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। इसी कारण से हम इसे क्या कहते हैं, शरीर का इंजन कहते हैं, क्योंकि यह पहले तो अशुद्ध रक्त को लेता है और उस रक्त को एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि अगर भेजता है तो फेफड़ों के पास भेज देता है, जो उसे ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके उसको सही से परिवर्तित करके अन्य अंगों तक भेजती रहती है। तो इसे इसलिए अपन क्या कहते हैं, इसको एक पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। अर्थात शरीर का इंजन अगर पूछा जाए तो किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, अपने हार्ट को कहा जाता है। इसे मायोजेनिक इंजन भी कहते हैं। मायोजेनिक इंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो क्या पाई जाती है, पसलियां पाई जाती है। पसलियों के अलावा हमारे शरीर में मायोलॉजी क्या कहलाता है? मायोलॉजी हमारे शरीर में अध्ययन किया जाता है किसी भी चीज का, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे हम मायोजेनिक इंजन कहते हैं। मायोजेनिक इंजन क्योंकि यह पेशियों का बना होता है, इसी कारण से हम इसे क्या कहते हैं, इसमें कोई हड्डी नहीं पाई जाती, और पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मायोलॉजी कहलाता है। इसी कारण से हम क्या कहते हैं, इसे मायोजेनिक इंजन कहते हैं। अगला पॉइंट, यह वक्ष भाग में स्थित होता है। वक्ष भाग का मतलब होता है यह पसलियों में स्थित होता है। पसलियों का मतलब यह हमारे पसलियों के हम जानते हैं हमारे शरीर में 12 जोड़ी पसली पाई जाती है, जो कुल मिलाकर कितनी होती है, 24 जोड़ी होती है। तो यह हमारे लेफ्ट साइड में पाया जाता है, और हम इसी कारण से अधिकतर यह लेफ्ट साइड में झुका होता है। इसी कारण से हमारा लेफ्ट साइड का जो फेफड़ा होता है वह हृदय के कारण थोड़ा छोटा पड़ जाता है। क्योंकि वहां पर हृदय शिफ्ट होता है, जिस कारण से हमारे लेफ्ट साइड का जो फेफड़ा होता है वो छोटा होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे हृदय किस साइड में मौजूद होता है, तो लेफ्ट साइड में मौजूद होता है। और लेफ्ट साइड का फेफड़ा होता है वो क्यों छोटा होता है? वो इसलिए छोटा होता है क्योंकि वहां पर हमारा क्या होता है, हृदय मौजूद होता है। अगला पॉइंट, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। अगर कहीं पर भी कार्ड वर्ड दिख जाता है तो वो समझ लो किससे संबंधित है, हृदय से संबंधित। तो कार्डियोलॉजी किस अध्ययन किसमें किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है, हृदय का। और इसकी अगर जांच पूछा जाए कि अगर हृदय में कोई भी बीमारी हो जाती है तो उसके लिए हम किसकी जांच करते हैं, ईसीजी की जांच करवाई जाती है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी वह एक प्रकार का यंत्र होता है जिसका यूज हम किसके लिए करते हैं, हृदय से संबंधित कोई भी रोगों की जानकारी के लिए हम किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का यूज
करते हैं। अब हृदय का आवरण कार्डियम कहलाता है। हृदय का आवरण क्या कहलाता है? कार्डियम, जो 3 प्रकार की परतों से मिलकर बना होता है, जिनके लिए मैं मेंशन करूं तो सबसे पहले एपिकार्डियम, और दूसरी एंडोकार्डियम, तीसरी एम्पिकार्डियम। तो इस प्रकार की 3 परतें पाई जाती है। और कार्डियम शब्द इसलिए क्योंकि कार्डियम किससे संबंधित है? हृदय से। तो इसी कारण से हम इसे क्या कहते हैं? हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। और इसका आवरण जो बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? कार्डियम कहते हैं। और ये पॉइंट मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि हृदय की जांच के लिए ईसीजी का यूज करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का यूज करते हैं। इसकी संरचना पेशीय होती है, अर्थात इसमें कोई हड्डी नहीं पाई जाती है। यह एक प्रकार का क्या है? पेशीय तंत्र है, अर्थात मस्क्यूलर ऑर्गन है। मस्क्यूलर का मतलब मांसपेशियां पाई जाती है। अगला पॉइंट, यह कभी थकता नहीं है। कहने का मतलब कि हमारे शरीर का कोई भी ऑर्गन जो आराम कर लेते हैं, कुछ ऑर्गन जैसे हम सोते समय हमारी आंखें आराम कर लेती हैं, तो कुछ ऑर्गन है जो हम अपने कुछ टाइम में वो क्या कर लेते हैं, कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, लेकिन हमारा हृदय कभी भी नहीं रुकता। अगर हृदय आराम करने लग गया तो आदमी भी आराम करते करते निकल लेगा, कहने का मतलब, ठीक है। तो यह कभी थकता नहीं है, अर्थात हृदय एकमात्र ऐसा है जो कभी भी थकता नहीं है। अगला आगे चलते हैं। अब ये तो हृदय से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हुए। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? वेट कितना होता है? 300 ग्राम किसमें होता है? मेल में। 280 किसमें होता है? फीमेल में। इसे हम शरीर का इंजन कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अन्य जगहों पर क्या करता है? ब्लड का ट्रांसप्लांटेशन करता है। इसे मायोजेनिक कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे यह मांसपेशियों का बना होता है। यह वक्ष भाग में स्थित होता है। वक्ष भाग का मतलब होता है यह पसलियों के अंदर स्थित होता है। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। हृदय का आवरण कार्डियम कहलाता है। हृदय की जांच के लिए ईसीजी का यूज करते हैं। इसकी संरचना पेशीय होती है। यह कभी थकता नहीं है। अगले पॉइंट पर आते हैं, जो यहाँ से कुछ ज्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं, उन पॉइंटों पर बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मछली। तो मछली में क्या होता है कि हमारा जो हृदय है ना, वो 4 पार्टों में डिवाइड रहता है। यानी कि इसके कितने कक्ष होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए तो 4 कक्ष होते हैं। ऊपर वाला क्या होता है? आलंद, और निचले वाले होते हैं निलय। कहने का मतलब जो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मछली में क्या होता है? 2 कक्ष पाए जाते हैं, एक आलंद और एक निलय। अब भाई साहब, इसमें एक आलंद और एक निलय है, तो इसमें परिसंचरण यानी कि रक्त का परिसंचरण कैसा होगा? एकहरा, क्योंकि एक आलंद है और एक निलय है, इसलिए इसमें कैसा होता है? एकहरा परिसंचरण तंत्र होता है। तो अगर अब आपसे पूछा जाए मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष होते हैं। अब अगला पॉइंट, उभयचर। उभयचर का मतलब होता है ऐसे जीव जो धरती पर भी चल लेते हैं और पानी में भी पास कर लेते हैं, तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? उभयचर। और अगला पॉइंट, सरीसृप। सरीसृप वे जीव जो रेंगते हैं, जैसे कि सांप जे रेंगने वाले, जैसे कि घड़ियाल जे भी रेंगने वाले, तो उनके हड में जो कक्ष होते हैं, उन 3 कक्ष होते हैं, किंतु इसमें अपवाद है। घड़ियाल अर्थात मगरमच्छ के 4 कक्ष होते हैं। अब भाई साहब, इसमें क्या होता है कि 3 कक्ष होने के कारण इसमें अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। अपूर्ण का मतलब पूर्ण नहीं हो पाता, क्यों? अगर जिसमें 4 होते हैं वो तो पूर्ण हो जाता है, किंतु इसमें अपूर्ण होता है, यानी कि इसमें 2 निलय होती है और एक आलंद होता है। 2 आलंद होते हैं और एक निलय होता है। इसलिए इसमें क्या पाया जाता है? अपूर्ण परिसंचरण तंत्र होता है। अब आता है पक्षी और स्तनधारी। पक्षी और स्तनधारी में 4 कक्ष होते हैं, जैसे कि अपन लोग मनुष्य के हृदय में भी 4 कक्षीय हृदय। आपसे पूछा जाता है, जनरली पूछ लिया जाता है कि हृदय में मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं, तो कितने? 4 कक्ष, ठीक है। इसलिए इसे पूर्ण द्वारा परिसंचरण तंत्र कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 आलंद होती है और 2 निलय होते हैं, यानी कि 2 आलंद होते हैं और 2 निलय होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पूर्ण द्वारा परिसंचरण तंत्र। अब क्या होता है, कुछ ऐसे पॉइंट है जो यहाँ से क्वेश्चन वैसे इसमें तो पूछा नहीं जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बट जी कुछ क्वेश्चन इंटरव्यूज में पूछे गए हैं। जैसे कि एक से अधिक हृदय किस किस के होते हैं, तो केंचुआ का होता है,
मेढक का होता है और ऑक्टोपस का होता है। इनके पास एक से अधिक हृदय मौजूद है। जैसे अभी कुछ समय पहले आईएएस के इंटरव्यू में पूछा गया था कि ऐसा कौन सा जीव है जिसे जिसे वो वाला गाना गाने का क्या नहीं है, अधिकार नहीं है, कि एक काश मगर ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में। भाई साहब क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास पहले से दो दिल मौजूद है, अर्थात इनके पास दो दो हार्ट मौजूद है। किसके पास? ऑक्टोपस के पास, केचुआ के पास और मेढक के पास। इसलिए ये जीव है ना इस प्रकार से के गाना गाने के लायक नहीं है। किंतु अपने पास तो भाई साहब एक ही हार्ट है। आप बेचारे, इनका अगर एक हार्ट खराब हो गया तो दूसरा काम तो चला लेंगे, लेकिन अगर अपना एक हार्ट खराब हो गया तो अपन तो सड़ने ही जाएंगे, कहने का मतलब। ठीक है, तो आप मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।